Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management and today our topic is role of TQM leader और मैनेजर कि क्या किरदार होना चाहिए एक TQM लीडर का या मैनेजर का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन किरदारों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो रोल ऑफ TQM लीडर या मैनेजर, ठीक है। पहला रोल क्या है उनका, इंट्रोड्यूस लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्सेज एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हर टीक्यूएम लीडर और मैनेजर को क्या करना चाहिए कि लीडरशिप की ट्रेनिंग करनी चाहिए डिफरेंट कोर्सेज की तमाम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आप सबको पता है लीडरशिप क्या होती है। ये किसी भी शख्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरे लोगों को कि वो उसको फॉलो करें और जो उसके ऑर्डर हैं, जो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं, उनको मुकम्मल करने में उनका साथ दे। तो पहला किरदार क्या है किसी भी टीक्यूएम लीडर और मैनेजर का, इंट्रोड्यूस लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्सेज एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डन बाय जनरल इलेक्ट्रिक सीईओ जैक वेल्च इन 1980। ये जो रोल है, ये जो हमने अभी बताया है कि एक टीक्यूएम लीडर और मैनेजर को तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर लीडरशिप की ट्रेनिंग करवानी चाहिए। ये जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च ने 1980 में किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुतालिक ट्रेनिंग हेल्प टू डेवलप लीडरशिप अप्रोच, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर रियल प्रॉब्लम। अब इस ट्रेनिंग ने हेल्प क्या की थी, उसने एक लीडरशिप अप्रोच पैदा की थी हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे कि हर कोई एक लीडर के नुक्ते नज़र से चीज़ों को देख रहा है और सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर रियल प्रॉब्लम, जितने भी रियल प्रॉब्लम थी उनके सोल्यूशन निकलना शुरू हो गए। By the training, quality leaders were developed at all the level in all functional department of organization। इस ट्रेनिंग से क्या हुआ कि क्वालिटी लीडर पैदा होने लग गए ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लेवल्स के ऊपर। देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स थे, वहाँ पे हमें लीडर मिलने लग गए इस ट्रेनिंग की वजह से। जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी छुपी हुई थी, इस ट्रेनिंग से वो आना शुरू हो गई और उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी आ गई और फिर अच्छे रिजल्ट जनरेट होना वहाँ पे शुरू हो गए। हमें वहाँ पे लीडर मिलना शुरू हो गए। तो सबसे पहला किरदार क्या है कि हमें लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने हैं एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड देख लेते हैं, सीनियर मैनेजमेंट मस्ट प्रैक्टिस द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड MBWA। मैनेजमेंट शुड विजिट एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, डिपार्टमेंट्स एंड प्लांट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो सीनियर मैनेजर्स हैं या लीडर्स हैं हमारे, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए एक फिलोसफी, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड के मैनेजमेंट को हर जगह घूमना चाहिए, वंडर करना चाहिए और देखना चाहिए सिचुएशन क्या चल रही है। मैनेजमेंट शुड विजिट एम्प्लॉय, जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं या लीडर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ को विजिट करना चाहिए। अपने सप्लायर्स जो कि हमारे पार्टनर्स होते हैं, रॉ मटेरियल हमें फराहम करते हैं किसी भी कंपनी में मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस, उनको हमें विजिट करना चाहिए, उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए। डिपार्टमेंट्स एंड प्लांट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, या जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ पे विजिट करना चाहिए और तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि सब काम कैसे कर रहे हैं। इस फिलॉसफी को कहा जाता है मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड, ठीक है। अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने घूमना है, अपने सप्लायर्स के पास जाना है और उनसे बातचीत करनी है और देखना है कि सिचुएशन कैसे चल रही है। तो दूसरा किरदार हमारे पास रोल ये हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है, सीनियर मैनेजमेंट्स रोल इज नो लॉन्गर टू मेक फाइनल डिसीजंस बट टू मेक श्योर द टीम्स डिसीजन इज अलाइंड विद द क्वालिटी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीनियर मैनेजमेंट है, अब उसका काम सिर्फ यही नहीं रह गया कि वो डिसीजन बना के सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दे कि ये मेरा ऑर्डर है और सबने इम्प्लीमेंट करना, नहीं। अब आप लीडरशिप की तरफ आ रहे हैं, बट टू मेक श्योर द टीम डिसीजन, अब आपने टीम डिसीजन करनी है, ठीक है। तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर डिसीजन करनी है और ये कोशिश करनी है कि आपकी जो टीम डिसीजन है वो अलाइन कर जाए, मिल जाए विद क्वालिटी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी सिस्टम है, एक मेयार का तरीकाकार है, उससे मैच करे और उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को कामयाब करने में पूरा काम करके दिखाए। तो अब सीनियर मैनेजर जो हैं या लीडर हैं वो सिर्फ फाइनल डिसीजन नहीं लेते, वो टीम के साथ मिलकर डिसीजन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हमें क्वालिटी सिस्टम या रिजल्ट चाहिए वो जनरेट हो सकें। तो ये हमारे पास तीसरा रोल है एक TQM लीडर और मैनेजर का। फोर्थ, सीनियर मैनेजर मस्ट रीड TQM रिलेटेड न्यू बुक्स, आर्टिकल्स, अटेंडिंग सेमिनार्स एंड मस्ट टॉक टू अदर TQM लीडर। कोई भी जो सीनियर मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या लीडर है, उसको रीड करनी चाहिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेटेड बुक, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कि अपने अंदर हमेशा कैसे बेहतरी लेके आनी है, ऑर्गेनाइजेशन का मेयार कैसे अच्छा करना है, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, आर्टिकल स्टडी करनी चाहिए,
अटेंड करनी चाहिए सेमिनार, और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के TQM लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए ताकि अपने नॉलेज में और अपने काम में बेहतरी लेके आई जा सके। ये चौथा रोल है किसी भी TQM लीडर या मैनेजर का। फिफ्थ हम देख लेते हैं क्या है। सीनियर मैनेजर मस्ट फाइंड टाइम टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट बाय पर्सनल पार्टिसिपेटिंग। जितने भी सीनियर मैनेजर या लीडर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको चाहिए कि कोई भी कामयाबी होती है तो उसका जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसको चाहिए कि वो तमाम लोगों अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के पर्सनली पार्टिसिपेट करे और सेलिब्रेट करे सक्सेस को। इससे तमाम एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है वो बढ़ता है और वो खुश होते हैं कि हमारा सीनियर मैनेजर हमारे साथ है। छठा हमारे पास रोल क्या है वो हम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सीनियर मैनेजर इज लिसनिंग टू इंटरनल कस्टमर्स एंड एक्सटर्नल कस्टमर एंड सप्लायर थ्रू विजिट्स, सर्वेज एंड फोकस ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सीनियर मैनेजर का ये है कि वो अपने इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर को सुने और साथ में अपने सप्लायर को भी। इंटरनल कस्टमर मीन्स कि अपने एम्प्लॉयज़ की बात जो भी है, जो शिकायत है, जो उनकी नीड्स और वांट्स हैं, उनको सुने और पूरा करें। एक्सटर्नल कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं, जो यूज़ करते हैं उनको, उनकी राय, उनकी फीडबैक, उनकी सजेशन को सुने। हमारे जो सप्लायर्स हैं, जो हमें रॉ मटेरियल फराहम करते हैं, जो हमें लेबर फराहम करते हैं, उनकी बात सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनको विज़िट करके, उनको सर्वे करके, सवालनामा भेज के उनसे पूछें कि कोई शिकायत है तो हमें बताएँ, या फ़ोकस ग्रुप या तमाम लोगों को मिलकर एक जगह पे जमा कर दिया जाए एक रूम में और उनसे इंटरव्यू कर लिया जाए, उनसे बातचीत कर लिया जाए। कुछ भी क्वेश्चन जो हैं वो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं, जो आप पूछना चाहते हैं उनसे पूछ सकते हैं, इससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मस्ट लिसन टू योर इंटरनल कस्टमर, एम्प्लॉयज़, योर एक्सटर्नल कस्टमर, योर प्रोडक्ट कंज्यूमर एंड योर सप्लायर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज कम्युनिकेशन। वही बात के राब्ते जो है वो आपने बहाल करने हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिक्स जो रोल है हमारे पास किसी भी TQM लीडर या मैनेजर का, कि कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए वो फराहम होनी चाहिए और आप उनसे राब्ता ओपन रखें। इससे होगा क्या, अब तो जितने भी हमने सजेशन दी हैं, जो भी रोल हमने बताए हैं, इनसे क्या फ़ायदा होगा। बाय फॉलोइंग दी सजेशन सीनियर मैनेजर शुड बी एबल टू ड्राइव fear out of the organization, break down the barrier। लोगों में जो खौफ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उसका खौफ खत्म हो जाएगा इन तमाम किरदार को अप्लाई करने से। ठीक है, ब्रेक डाउन द बैरियर, जो भी रुकावटें होंगी जो लोग फेस करते हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो बेहतर रिजल्ट जनरेट हो पाएंगे। तो ये हमारे पास 7 TQM लीडर और मैनेजर के रोल थे, किरदार थे जो उनको अदा करने चाहिए, जो कि हमने किस्म की सजेशन दी हैं जो उनको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतरी आ सके। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। ठीक है, स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।